दोस्तों, घर की बेटी जब बहुरिया बन के ससुराल आती है तो जरूरी नहीं कि वो अपने बचपना छोड़ दे। वहाँ आके अपने ननद के साथ या अपने देवर के साथ वो वैसा ही रिश्ता बनाती है जैसे बचपन में अपने किसी दोस्त के साथ बनाती थी। बदले में ससुराल वाले भी उससे अपने बच्चे जैसा व्यवहार करते हैं। और जिस घर में ऐसा खुशनुमा माहौल हो तो बहुरिया बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना हंसते हुए कर लेती है और घर में सबकी आदर्श बहुरिया बन जाती है और अपने परिवार को भी आदर्श परिवार बना देती है। इस कार्यक्रम के जरिए हमारा बस एक ही मकसद है, आप तक ऐसे रियल लाइफ बहुरिया की कहानी पहुंचाना। हो सकता है कि इस प्रक्रिया के दौरान कुछ संवेदनशील बातें हो, कुछ गिले शिकवे भी निकले, लेकिन कैसे एक परिवार इन चुनौती का सामना करके एकजुट होकर रह रहा है, बस यही दिखाना हमारा मकसद है। मंगलम विहार, बेली रोड, पटना में रहती हमारी आज की बिग बहुरिया नेहा राय और उनकी सासू माँ इंदु देवी। नेहा जी धर्मपत्नी बनकर अपना धर्म निभा रही है और अपने बच्चों में मगन है। बहुरिया नेहा राय शादी करके एक संयुक्त परिवार में गई, जहाँ वो सबसे छोटी बहू थी। मिलनसार स्वभाव होने की वजह से उन्हें अपने ससुराल वालों और खास तौर पर जेठानियों के साथ मिलजुल के रहने में कोई परेशानी नहीं हुई। कभी कोई बात होती है तो आके बोल देती हूँ कि हाँ ऐसा गलती हुआ, वैसा गलती हुआ, तो आके हम लोग तीनों जन आपस में बात कर लेते हैं कि ऐसी गलती हुई है, ऐसे बात सुनने मिला है, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो आपस में आके हम लोग बात कर लेते हैं। कभी भी कोई बात होती है तो थोड़ा सा अगर ना समझी से काम लीजिए तो फिर बात बहुत बढ़ जाती है, अगर समझदारी से लीजिए तो फिर बात सब वहीं पे सेटल हो जाता है, वो आगे बढ़ नहीं पाता। किस तरह से नेहा ने संभाला एक संयुक्त परिवार की बहुरिया होने की जिम्मेदारी को और किस तरह की सीख दी सासू माँ ने उन्हें इस दिशा में, जानने के लिए देखते हैं बिग बहुरिया। आज के बिग बहुरिया नेहा राय और उनकी सासू माँ इंदु देवी से हम बाद में मिलेंगे। सबसे पहले उनके पड़ोसी से मिलते हैं, उनके साथ कुछ गुफ्तगू करेंगे, कुछ गेम खेलेंगे और ये भी जानेंगे कि सास और बहू में ज्यादा पॉपुलर कौन है। तो सबसे पहले उनका परिचय हम जान लेते हैं। आप अपना परिचय हमें बताएं। पिंकी राय। पल्लवी। निवेदिता। मेरा नाम अंजना रॉय है। गेम का नियम आप लोगों को बता देती हूँ। हमेशा की तरह आप लोगों को 2 टीमों में बांट दिया जाएगा, सासू माँ टीम और बहुरिया टीम। आप लोगों को 1 मिनट का समय दिया जाएगा और उस 1 मिनट के समय में आप लोगों को ये गुलाब जामुन खत्म करने हैं। जो टीम सबसे ज्यादा गुलाब जामुन खत्म कर पाएगा वो हमारा विजेता टीम होगा। उसे मिलेगा बिग मैजिक गंगा परिवार की ओर से एक बहुत ही प्यारा सा टिफिन बॉक्स। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आप किसकी टीम से खेलना चाहेंगे? सासू। और आपको तो बहुरिया टीम से खेलना पड़ेगा। चलिए, ऑल सेट, रेडी? और आप लोगों का समय शुरू हुआ अब। मुंह में भी ये गुलाब जामुन नहीं रहना चाहिए। चलिए 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 चलिए, जल्दी कीजिए, ये तो पहले ही नहीं खा रही हैं। जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। आपको खाना है, सिर्फ हंसना नहीं है। वेरी गुड, वेरी गुड। इनका लगता है लगभग सब खत्म हो जाएगा। सात, 6, 5, 4, 3, 2, स्टॉप। मुझे नहीं लगता कि मुझे विजेता की घोषणा करने की जरूरत है। तो हाँ, हमारी बहुरिया टीम जीत चुकी है और इन्हें मिलता है बिग मैजिक गंगा परिवार की ओर से एक बहुत ही प्यारा सा टिफिन बॉक्स। चलिए, गुलाब जामुन भी खा लिया है, गिफ्ट भी हमने इनको दे दिया है, अब बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। तो पल्लवी जी बताइए, कैसा पड़ोसी के साथ लेन देन है आपका? काफ़ी अच्छी है, मतलब जो भाभी हैं काफ़ी कोऑपरेटिव है और काफ़ी मतलब घर जाने से काफ़ी वेलकम अच्छे से करती है, काफ़ी इंटरेक्टिव भी है। सास बहू का तालमेल बहुत अच्छा है, एक बहुत अच्छा उनका घर का नेचर भी है। दोनों के बीच में इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है कि दोनों के साथ मिलजुल करके बहुत ही अच्छा लगता है। दोनों का तालमेल बहुत अच्छा है, दोनों का स्वभाव भी बहुत अच्छा है, नेचर दोनों को मिलते हैं। आप सासू माँ या बहू दोनों में से किसे ज्यादा पॉपुलर मानती हैं? सास को, आई गेस। सास को। मैं तो बहू को ही ज्यादा मानती हूँ। सास को। क्या बात है, यहाँ पर भी सासी बाजी मार गई। सास को मिले हैं 3 वोट्स और बहू को मिला है 1 वोट।
नमस्ते नमस्ते रिंकू जी, कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। बस आपको ये बताने आए कि आज आप हमारी बिग बहुरिया हैं जी थैंक यू, बहुत खुशी की बात है कि मुझे बहुरिया के रूप में आपने चुना। और इसी सिलसिले में मुझे आपसे और आपके परिवार वालों से मिलना है। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए बिल्कुल वेलकम है। आइए। पड़ोसियों से मिलने के बाद मैं अब आ गई हूँ नेहा जी के परिवार के बीच और मैं चाहूंगी कि नेहा जी एक एक करके सबका परिचय हमसे करवाएं। नेहा जी सबका परिचय करवाइए हमसे। ये मेरी सासू माँ है। नमस्ते, क्या नाम हुआ माँ जी आपका? इंदु देवी। ये हमारे हस्बैंड है। नमस्ते। क्या नाम हुआ आपका? प्रहलाद कुमार। क्या करते हैं आप प्रहलाद जी? मैं हेल्थ केयर सेक्टर में। वो मेरे ससुर जी हैं। नमस्ते। नमस्ते। क्या नाम हुआ आपका? नगीना राय। वो हमारे भांजा हैं। नमस्ते। क्या नाम हुआ आपका? निशांत कुमार। और इन सब बच्चों का परिचय करवाइए। इसका नाम निमिषा है, बड़ी जेठानी की बेटी है। वो संस्कार है और वो स्वयं है। ये सिद्धांत है, मेरी दीदी का बेटा। और ये शौर्य है, मेरा बेटा। चलिए नेहा जी, बहुत खूबसूरत भरा पूरा परिवार है आपका। आपको बताना चाहूँगी कि आपके पड़ोसियों से मैं मिलकर यहाँ आ रही हूँ आप लोगों के बीच। आपकी और माँ जी के बारे में कुछ बातचीत की मैंने की, उनसे कुछ जानकारी हासिल की। और एक बात आपको बताना चाहूँगी, एक बहुत प्यारा सा सेक्शन है हमारा पॉपुलैरिटी मीटर, और आपको जान के खुशी होगी कि आज हमारे इस पॉपुलैरिटी मीटर की जो विनर है वो है आपकी सासू माँ। और आपको मिलता है मैजिक बिग मैजिक गंगा परिवार की ओर से एक बहुत ही प्यारा कैसेरोल। पॉपुलैरिटी मीटर का गिफ्ट तो आपको मिल ही गया है, लेकिन एक गिफ्ट और बाकी है जो मैं आप लोगों को देना चाहूंगी, लेकिन एक गेम खेलने के बाद, और वो भी आपके और आपके सासू माँ के बीच वो गेम होगा, और जो जीतेगा उसे मिलेगा बिग मैजिक गंगा परिवार की ओर से एक इलेक्ट्रिक आयरन। तो गेम क्या है मैं आप लोगों को समझा दूं। 2 टीम में है, आपकी और आपकी पोती निमिषा एक टीम में है, और नेहा जी आप और संस्कार एक टीम में है। अब करना यह है कि आप दोनों को 1 मिनट का समय दिया जाएगा और आप दोनों बच्चों को आपको दादी जी का नाम इंदु देवी करके लिखना है, और माँ जी आपको उसको 4 भाग में फोल्ड करना है, ठीक है। और संस्कार आप नेहा जी का नाम लिखेंगे और नेहा जी आप उसको फोल्ड करके 4 भाग में साइड में रखेंगे। जो जितना ज्यादा नाम लिख पाएगा और फोल्ड करके रख पाएगा वो हमारा विजेता होगा, उसे मिलेगा बिग मैजिक गंगा परिवार की ओर से एक इलेक्ट्रिक आयरन। तो आप लोग तैयार हैं? चलिए बहुत अच्छा, तब हम शुरू करते हैं और आप लोगों का समय शुरू होता है अब। लगता है बच्चे जो हैं बहुत तेज होने वाले हैं। हाँ? माँ जी फोल्ड करना है जल्दी जल्दी, थोड़ा सा 4 भाग में उसे फोल्ड करना है। नॉट बैड, बच्चे बहुत स्मार्ट है, बच्चे बहुत स्मार्ट है, जल्दी जल्दी लिख भी रहे हैं, दादी को मदद भी कर रहे हैं। ये खाली पुर्जा है। बच्चे बहुत तेज हैं। दस, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड स्टॉप। चलिए अब गिनते हैं, चलिए आइए गिनते हैं। दीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो आप लोगों ने 9 कुल पुर्जे लिख करके फोल्ड किए हैं, ठीक है। अब आप दीजिए मुझे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो बहू और संस्कार की टीम जीत गई माँ जी। यानी कि हमारी बिग बहुरिया नेहा जी और संस्कार आप जीत गए, और आप लोगों को मिलता है बिग मैजिक गंगा परिवार की ओर से एक इलेक्ट्रिक आयरन। बगिया में पपीहा के बोल बचपन में जितने प्यारे लगते हैं, बड़े होते होते शायद वो बोल कई बार धीमे पड़ जाती है। लेकिन हमारी आज की बिग बहुरिया नेहा राय
उन स्वरों को ना केवल जीती है बल्कि उसके गूंज से अपने घर को एक सुंदर बगिया बनाई हुई है। नेहा जी, जी गंगा और गंडक की मिलन धरती में आपका जन्म हुआ, जी हाजीपुर। जी बिल्कुल। तो कैसा रहा आपका बचपन? बहुत ही अच्छा रहा। सारे जॉइंट फैमिली में हम लोग थे और बहुत ही अच्छा बचपन रहा हम लोगों का। बहुत हंसता खेलता, लड़ाई झगड़ा मारपीट तो वो सब होता रहता था भाई बहन में। तो कुल मिला के कितने भाई बहन थे आप लोग? हम लोग कुल मिला के जॉइंट फैमिली में 8 भाई बहन थे। और क्या क्या मस्तियाँ आपने की, क्या क्या अलहड़पन आपने किया? बहुत सारी मस्तियाँ होती थी। शाम में हम लोग स्कूल के आने के बाद हम लोग सारे भाई बहन खेलने जाते थे, लेकिन फिर टाइम होने पे हम लोग सारे जन आ जाते थे घर पे कि मम्मी पापा की डांट ना मिले, और फिर 6 बजे से हम लोग पढ़ने बैठ जाते थे। एक दूसरे की चुगली भी हो जाती थी उसी में, मम्मी पापा से जाके वो नहीं पढ़ रहा है, वो ऐसे कर रहा है, वो ऐसे कर रहा है। लेकिन मेरा हमेशा से सपोर्ट रहा। कोई बोलता था तो भाई बहनों को बचाना, कोई गलती भी हुई तो नहीं बताना, ऐसा मेरा रहा घर में। तो आप बचा लेती थी सबको? हाँ हाँ, मेरा बचाने से शुरू से रहा है और आज भी वही रहा है मेरा। ये जो आपका स्वभाव है बचाने का, जी, तो ये तो ससुराल में भी कैरी फॉरवर्ड हुआ होगा? जी जी ससुराल में भी? बिल्कुल बिल्कुल रहता है। कभी कोई बात होती है तो आके बोल देती हूँ कि हाँ ऐसा गलती हुआ, वैसा गलती हुआ, तो आके हम लोग तीनों जन आपस में बात कर लेते हैं कि ऐसी गलती हुई है, ऐसे बात सुनने मिला है, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो आपस में आके हम लोग बात कर लेते हैं। तो ये घर और संसार में किस तरह की मदद करता है, ये जो बहुत आपका नेचर ज़्यादा। है? कभी भी कोई बात होती है तो थोड़ा सा अगर ना समझी से काम लीजिए तो फिर बात बहुत बढ़ जाती है। अगर समझदारी से लीजिए तो फिर बात सब वहीं पे सेटल हो जाता है, वो आगे बढ़ नहीं पाता। यहाँ पे लगता है कि हाँ चलो कोई चीज़ का है कि चलो समझदारी है तो आगे बात नहीं बढ़ी। कभी ऐसा हुआ कि आपके पति आपके किसी काम से या आपके किसी व्यवहार से नाखुश हुए हों? हाँ हो जाती है कभी कभी। पापा मम्मी को कभी कभी खाना वाना देने में लेट हो गया, कुछ ऐसा हुआ, दूध वगैरह देने में लेट हो जाता है तो थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है कि तुम ध्यान नहीं दी। दवा ववा के लिए पानी देना होता है तो उस समय थोड़ा वो गुस्सा हो जाते हैं कि तुम ध्यान नहीं दी इसलिए ऐसा हो गया, तो उस समय वो नाराज़ हो जाते हैं। तो आप कैसे फिर इस चीज़ को कवर अप करती हैं? नहीं, फिर मैं बोलती हूँ कि हाँ गलती हो गई, फिर जाके पापा को बोलती हूँ कि पापा थोड़ा सा लेट हो गया, तो फिर वहाँ पे पापा बोलते हैं कि नहीं, वो बोलते हैं कि ये गुस्सा हो रहा है, तो नहीं नहीं वो गुस्सा होने दो, वो ऐसे ही हो रहा है, सो कोई बात नहीं है। सास का और आपका रिश्ता कैसा है? तो बहुत ही अच्छा रिश्ता है, और वो भी शुरू से सपोर्ट रहा। कहीं भी कोई गलती होती है तो बोल देती हैं आके कि ऐसे ना ऐसे करो, और नहीं तो बोल देती है कि हटो मैं कर देती हूँ। तो ये चीज़ बहुत अच्छा लगता है। नहीं होता है तो जाके खुल के बोल देती हूँ, डरती नहीं हूँ। ऐसा माँ का स्वभाव भी नहीं है कि मतलब एक डरावना वाला, वो माँ हमसे नहीं हो रहा माफ़ कर दीजिए, तो वो पापा भी बोलते हैं कि जो तुम लोग से ना हो मम्मी को बोलो आप कर देगी मम्मी, तो बोल देती हूँ कि माँ ये नहीं हो रहा ये कर दीजिए, तो माँ कर देती हैं। ऐसा कोई खास वाक्य जो आपके और सासू माँ के बीच आपके मन को छू गया और सारी जिंदगी आपके दिमाग में वो चीज़ रहेगी? जब फर्स्ट टाइम आई थी तो उस टाइम मैं पानी देना भूल गई थी मम्मी को खाना दे करके, तो ये चीज़ मेरे मायके में भी मैं दादी को दी थी तो एक बार भूल गई थी, तो वो बोली थी जब मैं बड़ी हो गई थी तो बोली थी कि ऐसी जाना तो सास को करना, तो वो चीज़ मुझे बहुत अजीब लगा। फिर माँ लेकिन इस चीज़ को लेके कभी बात में बैठाई नहीं मन में कि खाना दी और पानी नहीं दी, तो उस समय हमको थोड़ा अजीब लगा। लेकिन ये भी हुआ कि मैं फर्स्ट बार आई थी, फर्स्ट बार उनको खाना दी थी, तो इस चीज़ का हमको ध्यान रखना चाहिए था, तो ये चीज़ बहुत अच्छा लगा। फिर किसी से कंप्लेन भी नहीं की, मुझे खुद बुरा लगा, तो ये चीज़ बहुत अच्छा लगा कि कभी कोई चीज़ होता है तो वो कंप्लेन नहीं करती हैं कि हाँ ऐसे ना वैसे, ये चीज़ थोड़ा ठीक लगता है। मतलब जो भी है समझा करके ख़त्म कर दो इस चीज़ को। हाँ, बात को बढ़ाना नहीं है, ये चीज़ बहुत अच्छा है। चलिए, बहुत प्यारी सी और मासूम सी है हमारी आज की बिग बहुरिया। आइए मिलते हैं इनकी सासू माँ से, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है बिग बहुरिया में, और हमारे साथ जुड़ गई हैं नेहा जी की सासू माँ इंदु देवी। माँ जी, ये बताइए कि बहू को तो आप अपने पसंद से ले आए, बताइए कितनी बार देख करके आपने फाइनल किया कि नहीं यही है? देखिए बाबू, हम देखने सुनने के लिए एक ही बार सब लोग गए। देखिए जैसे अपन बेटे जैसे ना दूसरा के बेटी है, तो हम छेड़छाड़ काहे ला करेंगे बाबू? नहीं ना करना है। अपना बेटी जैसे दूसरा के, हमको माया लगता है। बेटन के भी माना कर दिया कि बेटना अपना भाग पर रहो, किसी के देने लेने से कुछ भी ना होता है ना। अपना कमाई करेगा सब कुछ तुम लोग के होगा। बेटन हमारा सरमन है,
अब मुझे बताइए कि आप जब बहू बनकर आई थी तब आपकी सास कैसी थी? हमारी भी सास बहुत अच्छे थे, गोतनी भी अच्छे थे, हमारा सास बहुत सीधे। वही हाल हम भी सीखे, कुछ भी रोकना ठेकना हमारा सास के कुछ भी नहीं थे। भी गोतनी भी 4 गो थी, बस वैसने थी। आपको क्या लगता है माँ जी कि एक घर को बांधे रखने के लिए, एक पूरे परिवार को एकजुट होकर रहने के लिए सबसे हाँ। ज्यादा किस चीज की जरूरत होती है? हमको श्रद्धा है, 3 बेटा है, तीनों बढ़िया से रहे, अच्छा से रहे। हम इतने चाहते हैं अपना जिंदगी में आगे के भगवान जाता। ये तो आप बेटों को सीख दे रही हैं, अपनी बहू को आप क्या सीख दे रही हैं? क्या उनको बता रही कि भाई ऐसे हमने सीखा है अपनी सास से, तुम ऐसे वही करो। कहते हैं कि अच्छा से रहो, मिल व्यवहार के रहो, बढ़िया से काम धंधा करो, अपना ज्वाइंट फिर रहेगा तो बढ़िया रहेगा, अच्छा लोग कहेगा, हंसेगा नहीं ना। एक दूसरे के लिए एक ताकत भी बनते हैं। हाँ, हम कहते हैं, सबके कहते हैं बाबू, जो मिलता है सबके। नहीं, मिल के रहना अच्छा है, अकेले रहना अच्छा नहीं है। बेटे की तारीफ सुन ली, बहू का गुणगान भी सुन लिया, तो चलिए अब आई मिलते बेटा और बहू दोनों से। अब हमारे इस बातचीत में शामिल हो गए हैं नेहा जी और उनके पति प्रहलाद जी। तो प्रहलाद जी, सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि वो कौन सा क्षण, कौन सा पल था जब आपको ये पसंद आई? मैं भाभी के बहन के शादी में गया हुआ था, उस समय इसको देखा था और ये डिसाइडेड था कि मैं जहाँ भी शादी करूँगा तो रिलेशन में ही करूँगा। अच्छा। घरेलू लड़की चाहिए थी शादी के लिए। मम्मी लोग बोल रही थी शादी करेंगे, तो मम्मी को मैं बोला कि शादी करना है तो फिर ठीक उसी से करेंगे। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। आपको आपके निजी लाइफ में सिर्फ एक हस्बैंड के तौर से इनकी वो क्या खास बात है जो आपको मोहित करती है? हमारे फैमिली को ध्यान में रख के काम करे। हमारा ध्यान कम भी रखेगा तो काम चलेगा, फैमिली का ध्यान रखना चाहिए, मैं हमेशा यही बोलता हूँ। और आपके हिसाब से, आपके जहन से, जब से आपको एक पत्नी चाहिए थी, उस हिसाब से उसमें खड़ी उतरी है आपके जहन से, आपके इमेजिनेशंस में? 90% सही है। और 10% में क्या कमी है? कुछ तो कमी तो सब में रहता है। कमी तो खैर सब में रहती है, पर वो 10% क्या कमी है आपको? किसी बात को लेके रिजिड हो जाती है तो वहाँ पे आपको देख के लगता नहीं कि आप रिजिड है, लेकिन क्या रिजिड? आप जब हस्बैंड बोल रहे हैं तो रिजिड हैं, तो क्या रिजिडनेस दिखाती हैं आप? कभी कभी बोलती हूँ कि ले चलिए के घुमाने, तो लंबी टूर पे तो बोलते हैं कि अभी नहीं, अभी टाइम नहीं है, अभी छुट्टी नहीं है, तो उस जगह पे थोड़ा सा हो जाता है। तो कभी ले गए आपकी ये जिद पूरी की है इन्होंने? मायके जब बोलती हूँ तो ले जाते हैं, और दिल्ली वगैरह कभी जाना होता है तो बोलते हैं तो कभी कभी ले जाते हैं। पर कभी ऐसे होता है कि कभी मन होता है कि कहीं और निकले, तो उस टाइम बोलते हैं छुट्टी नहीं है, ये है वो है। तो अभी तक अब दिल्ली और मायके के अलावा कहीं नहीं गई हैं इनके साथ? नहीं, फैमिली के साथ पूरे गए हैं, शिरडी गए हैं, वहाँ पे गए थे, उसके अलावा और कहीं नहीं गई। तो कहाँ जाना है आपको? वैसे बोली मैं नैनीताल चलने के लिए, तो बोल रहे छुट्टी नहीं है, छुट्टी नहीं है। तो प्रहलाद जी, क्या विचार है आपके इस बारे में? ये जिद कब पूरी करेंगे आप इनकी? करेंगे पूरी। चलिए, अच्छी बात है। और प्रहलाद जी, आप एक कड़ी हैं पिछले जनरेशन के लिए और आगे वाले जनरेशन के लिए, तो आप आगे वाले जनरेशन को क्या सीख देना चाहते हैं जो आपके माँ बाप से या उनके आपके दादा दादी से मिले, और उसमें आपकी पत्नी आपको कितना सहायता करती है? माँ बाप से हमने यही सीख लिया है कि हमेशा सब लोग, किसी ज़रूरतमंद को मदद की ज़रूरत हो तो मदद करो, सब लोग का इज्जत करो। आप, मैं अपने लड़के से भी यही बोलता हूँ कि सब लोग का इज्जत करो। आप कोई भी आपको कोई बात करता है उसको समझो, बात व्यवहार अच्छा रखो। और इसमें आपकी पत्नी का राय आपके साथ कितना मेल खाता है? मैं इसको यही समझाता हूँ कि मैं नहीं रहूँ तो भी तुम इसको वही समझाओ, जिद ना करे, ये करे, सबका बात माने और सबका ध्यान रखे। तो क्या ये आपकी बातों में पूरी अमल करती है? हाँ, करती है। क्योंकि आपके लिए आपका परिवार बहुत महत्व रखता है। जी। आपकी नजर से इस पूरे परिवार को एकजुट रख के चलने में सबसे ज्यादा जिस चीज की जरूरत होती है वो क्या है? वही है कि जो छोटा है तो छोटा बन के ही रहे, बच्चा हो तो आप सब लोग का इज्जत करो। और आप अपनी पत्नी से क्या एक्सपेक्ट करती हैं कि? वही मैं बोलता हूँ इसको भी, तुम सबसे छोटी हो, सबका ध्यान देना है, कोई बोले तो भी 2 बात सुन के आराम से रहो। चलिए, यानी आपके लिए आपकी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी फैमिली, आपकी फैमिली है, फिर उसके बाद नेहा जी और आप, और ये सब आता है। चलिए, तो अभी आपके साथ एक सवाल जवाब का हम सिलसिला शुरू करते हैं, सिर्फ ये जानने के लिए कि आप दोनों एक दूसरे को कितना जान पाए हैं या कितना समझते हैं। सबसे पहले नेहा जी, हम आपसे पूछते हैं, आपके पति के बचपन के किसी भी दोस्त का नाम बताएं। नहीं पता। आप ही बता दीजिए। साउथ इंडियन था, जोजी नाम था, जोजी वर्गीस। आपके पति का पसंदीदा रंग क्या है? लाइट ग्रीन।
क्या ये जवाब सही है? सही। आपके पति के फेवरेट हीरो कौन है? सलमान खान। क्या ये जवाब सही है? सही है। अब आपकी बारी। आपकी पत्नी का ननिहाल कहाँ है? सिवान। क्या ये जवाब सही है? आपकी पत्नी को तीखा खाना ज्यादा पसंद है या मीठा? तीखा। क्या ये जवाब सही है? सही है। आपकी पत्नी ने अंतिम पढ़ाई किस स्कूल या कॉलेज से की है? गर्ल्स हाई स्कूल हाजीपुर है। क्या ये जवाब सही है? जी सही है। बहुत खूबसूरत तालमेल, बहुत खूबसूरत जोड़ी और बहुत अच्छे से जवाब दिया है इन दोनों ने। लेकिन अब हो चला है वक्त एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम मिलेंगे नेहा जी की सासू माँ इंदु देवी जी से और बातचीत का सिलसिला यूं ही जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका बिग बहुरिया में, और अभी हमारे साथ बातचीत में शामिल हो गई है नेहा जी की सासू माँ इंदु देवी जी। माँ जी, आपने एक युग देखा है, आपकी बहू आज के जमाने की है। आपको क्या लगता है कि उस युग की जो कुछ परंपराएं हैं, कुछ बंधनें हैं, आज के युग में भी कायम रहनी चाहिए या नहीं, उसको जमाने के साथ बदलना जरूरी है? नहीं, पहला जमाना का अब जमाना नहीं। आपको लगता है कि हर चीज वक्त के साथ बदलनी चाहिए? आप अपनी बहू को क्या सीख देते हैं कि भाई अपना बनाइए, लीजिए, करिए, हमको कोई इतराज नहीं। तो आप आज के जमाने के साथ चलना पसंद करती हैं? चलिए रहे हैं। आपकी मतलब गोथलियों के अंदर कैसा संबंध है, कैसे तालमेल? अच्छे से रहती है, तो आपने कोई बोल ऐसा हंस के तीनों अपना काम धंधा कर लेती है, अच्छा से रहता है। प्रहलाद जी, आपका इतना बड़ा परिवार है और आपके यहाँ हम देख रहे हैं जॉइंट फैमिली का कल्चर, तो क्या वो वजह है कि आप सब लोग पीढ़ी दर पीढ़ी एक साथ इस तरह से जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं? क्या वो जड़ है जो आप लोगों को आज भी एक साथ बांधे हुए हैं? सब लोग का एक दूसरे के प्रति प्यार है, सब लोग एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा मतलब ध्यान रखते हैं। हमारा बच्चा हो, भाई का बच्चा हो, कोई हो, मैं कभी डांटता हूँ तो भाई हमको नहीं डांटता है। दोनों भाई लोग काफ़ी, सब भाभी लोग भी प्यार करती हैं और मैं भी कोशिश करता हूँ अपनी तरफ से 100% देने का। और जॉइंट फैमिली रहता है तो लोग आगे की ओर हमेशा बढ़ते रहते हैं, जो कि अकेले में संभव एकदम नहीं है। सही कहा आपने। चलिए, तीनों भाइयों के अंदर, सब भाइयों के अंदर प्यार बना रहे, एकता बनी रहे, ये तो बहुत आसान है। लेकिन वो क्या कारण है कि आपके घर की बहुरियां भी सब एक दूसरे के साथ बंधी हुई हैं? कहा जाता है कि जिस माहौल में जो लोग रहते हैं उस माहौल को अडॉप्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो सब लोग में प्यार है तो उन लोग का भी अपना प्यार सारे लोग में मिल बांट के अपना वो लोग अपना रहती है। आप क्या कहेंगे इस बारे में नेहा जी? हम तीनों का बहुत अच्छा तालमेल रहता है, हमेशा कोई ऐसा नहीं कि कोई अकेले कर रहा है तो उनको छोड़ दे। हम लोग तीनों एक दूसरे के लिए ही जीते हैं, हंसना बोलना। जब तक तीनों एक साथ कमरे में जाएंगे सोने के लिए, ऐसा नहीं कि काम है तो एक चले गए एक हैं। अगर चली भी जाती है, सोई भी रहती हैं दीदी लोग, चाहे मैं तो किचन में आवाज़ आएगा तो फटाक से उठ के आएगा, कोई कह रहे अकेले कोई क्या कर रहा है। तो ये चीज़ रहता है और इसीलिए प्यार है कि मतलब सपोर्ट जहाँ रहता है वहाँ तो प्यार ऑटोमेटिक बनता ही है। जहाँ सपोर्ट नहीं रहेगा वहीं तो तकरार होता है। तो सपोर्ट हमेशा हम लोग का रहता है, एक दूसरे के पीछे तीनों, हम लोग तीनों साथ में हंसना बोलना, खाना हम लोग साथ में, कितना भी टाइम हो जाए, अगर वो लेट भी होता है खाने में तो एक बैठा रहेगा दो के लिए। ये चीज़ है, कितना भी टाइम हो जाए, कितना भी बोल देंगे कि दीदी आप खा लीजिए, भाभी आप खा लीजिए, वो नहीं, तू आओ, तुम आएगी तो साथ में खाएंगे। और तीनों हम लोग साथ में बैठ के ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर तीनों हम लोग साथ में करते हैं। गप्पे भी लड़ाते हैं? हाँ। और गप्पे में क्या क्या करते हैं? बस ऐसी, कभी मैके की बात, कभी भाई बहन की बात, कभी बचपन की बात, कभी पतियों की शिकायत भी? हाँ वो भी होती है। वो भी हो जाती है। चलिए, तो ये होता है जॉइंट फैमिली में रहने की एक खासियत, एक कहीं ना कहीं इस चीज का बड़ा अच्छा सा अनुभव होता है आप लोगों को। बहुत अच्छी बात है। और चलिए, अब हो चला है एक और गेम खेलने का। मजेदार गेम है ये भी, लेकिन ये गेम है सास और बहू के बीच में, अकेले आप दोनों खेलेंगे। और ये बहुत छोटा सा गेम है और जो जीतेगा उसे मिलेगा बिग बहुरिया फोटो फ्रेम विद सिल्वर कॉइन। माँ जी, सबसे पहले हम आपसे सवाल करते हैं, आपकी बहू का सबसे मन पसंदीदा रंग कौन सा है? पीला। क्या ये जवाब सही है? सही है। आपकी बहू पूजा पाठ करती है? हाँ, करती है। क्या ये जवाब सही है? सही है। आपकी बहू किस देवी या देवता की पूजा करती है? शंकर जी के। जवाब सही है। सही है। चलिए, अब नेहा जी आपकी बारी। आपकी सासू माँ दिन भर में कितनी बार दवाइयाँ लेती है? एक बार लेती हैं, रात में खाने से पहले। क्या ये जवाब सही है माँ जी? सही है। आपकी सासू माँ किस देवी या देवता की पूजा करती है? शंकर भगवान की करती हैं। क्या ये जवाब सही है? सही है।
आपकी सासू माँ के साथ आपने कोई व्रत किया है? जी, कौन सा? तीज। क्या ये जवाब सही है माँ जी? सही है। चलिए, आपने भी सारे के सारे सही जवाब दिए, तो फिर टाई हो गया है, यानी कि बिग बहुरिया फोटो फ्रेम विद सिल्वर कॉइन आप दोनों को मिलता है। सास या बहुरिया जिस घर में इस बात का ध्यान दे कि हर कोई उनके घर को इज्जत की नजर से देखे, वही घर एक आदर्श परिवार कहलाता है। आप भी हैं एक ऐसे ही आदर्श परिवार, तो हमें इस नंबर पे संपर्क कीजिए 9386419030, क्योंकि जब हम आपके घर आते हैं तो आपके अपने और भी करीब हो जाते हैं। मैं रिंकू घोष आपसे फिर मिलूंगी ऐसे एक आदर्श परिवार के साथ, एक आदर्श बहुरिया के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।